नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल से इंडिया लाइव में। और आज है सीए दिवस और सीए दिवस के उसमें आपसे हम न्यू सीए बनी है उनका परिचय पहले जानेंगे और एक अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम सीए दृष्टि प्रधानी है। मैं अभी मई 2026 के एग्ज़ाम में सीए बनी हूँ। हमारा रिज़ल्ट अभी हालांकि 2 हफ्ते पहले ही आया है 18 जून को, जिसमें मुझे सीए का टाइटल मिला है। ये डिग्री 5 साल की है एंड 5 साल के बाद आपको टाइटल मिलता है। इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग जाते हैं। इसमें आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है एंड 4-5 लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट करना पड़ता है। सीए की खासियत ये है कि इसमें कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है। आप इसमें अपने रिजर्वेशन नहीं लगा सकते, इसमें आप रेफरल नहीं दे सकते कि अगर सीए का बेटा है तो सीए बन ही जाएगा। इसमें आपको अपनी मेहनत और हार्डवर्क के बलबूते पे ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे डॉक्टर वगैरह में रिजर्वेशन का होता है कि आप नीट देते हैं तो उसमें SC ST वगैरह के लिए रिजर्वेशन कोटा होता है, बट सीए में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप किसी भी लाइफस्टाइल के हो, आपको सेम पढ़ाई करना है, सेम एग्जाम देना है एंड फिर आपको डिग्री हासिल होगी, वो टाइटल हासिल होगा सीए का। तो दृष्टि, आप ये बताइए कि आपको सीए बनना था, ये कब आपको समझ में आया? बचपन से मैं सोचती थी कि मैं मास्टर्स करूंगी, MBA करूंगी, जो मेरा अभी भी प्लान है। मैं सीए के बाद भी वो करने वाली हूँ। मैं बचपन से मेरे पापा सिंस सीए, मैं बचपन से पापा को देखती आई हूँ। पापा किस तरह क्लाइंट से डील करते हैं, किस तरह अपना ऑफिस बनाए, जो आर्टिकल्स लोग आते थे क्लाइंट पापा के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, उनसे मैं काफ़ी बात हुआ करती थी। तो जिस टाइप का यहाँ पे प्रोग्राम चलता है, जिस टाइप के लोग काम करते थे, मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया था 11th-12th में। जब मैं कॉमर्स ली थी, मैं DPS वाराणसी की पास आउट हूँ, तो उसको देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है। एंड लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सीए मतलब सिर्फ टैक्स बचाई, जो कि ऐसा नहीं है। अब तो सीए के ब्रांचेस इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि मर्जर एक्विजिशन हो गया, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया, मल्टीपल ब्रांचेस से आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपने कैसे तैयारी के लिए प्लान किया और कितना समय देना पड़ा आपको? तो सीए एक ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आप साल में सिर्फ 2-3 महीने पढ़ के हो जाएगा। ये आपको कंटिन्यूअस पढ़ना होता है 12 घंटे 12 महीने के लिए। हाँ, एग्जाम के बाद आप कुछ टाइम का ब्रेक ले सकते हैं, वरना आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है 5 साल के लिए। आप जब आर्टिकलशिप करेंगे 8 घंटे ऑफिस में, उसके बाद आपको घर जाके अपना कोचिंग करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा आपके पास टाइम मिलेगा नहीं आपको पढ़ाई करने का। इससे तो नहीं लगता कि आपकी जो एक लाइफ स्टाइल है, जो एक होता है कि यंगर लाइफ स्टाइल, उससे काफ़ी हद तक कट ऑफ हो जाता है? हाँ, इसीलिए सीए में बहुत सारे लोग कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज करते हैं, बिकॉज कॉलेज जाने का टाइम होता नहीं है। कॉलेज जाएंगे तो फिर वो ऑफिस आ नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत लोग डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज करते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है, DU भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है स्पेसिफिकली सीए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपना सीए भी परस्यू कर सके और जॉब भी कर ले एंड उनको BCom ऑनर्स की डिग्री भी मिल पाए। तो आप कैसे तैयारी करते, कितना आवाज दे रही थी अपने इसकी तैयारी के लिए? अब मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया था बॉम्बे से। बॉम्बे में मैंने अपना फाउंडेशन एग्जाम दिया था। उस समय तो हमारी कोचिंग होती थी सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे तक। मैं अंधेरी में रहती थी, तो सुबह सुबह टिफिन पैक करके कोचिंग जाना, वहाँ पे फिर बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था 3 से 4। उसके बाद फिर 4 से 8 दूसरा सेशन चलता था। उसके बाद घर आके आपको जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना पड़ता था। ऐसे ही साइकिल चलता रहता था। फिर ICAI मॉक एग्जाम कंडक्ट कराता है हर सी एग्जाम के 1 महीने पहले एंड 2 महीने पहले। अगर मई में एग्जाम है तो आपका अप्रैल और मार्च में मॉक एग्जाम होते हैं। उस मॉक एग्जाम में बैठेंगे आप एग्जामिनेशन सराउंडिंग में, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का पेपर आएगा, आप कितने हद तक आप तैयारी, आपका प्रिपरेशन कितना है, ताकि आप और अपने प्रिपरेशन को बढ़ा सके। टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे आपको किस में और ध्यान देना है। तो ये इंस्टीट्यूट का जो मॉक एग्जाम है, मॉक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब बॉम्बे में थी, मैं JK शाह इंस्टीट्यूट, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है बॉम्बे का, इवन वर्ल्ड में आई थिंक JK शाह क्लासेस सबने सुना होगा, JK शाह से किया मैंने अपना CA फाउंडेशन एंड CA इंटर एंड CA फाइनल। मैंने अमंग वेरियस टीचर्स से लिया था, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा था, बिकॉज मैंने अपना CA फाइनल पूरा ऑनलाइन पढ़ा है। मैं गुड़गांव में रहती थी अपने CA फाइनल के टाइम, तो वहाँ पे जो कोचिंग आती थी मैं वहाँ जाती थी। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्विंग कोचिंग होती थी। तो वहाँ पे जाके आप जो पढ़े हो वो आपको क्वेश्चंस लगवाते थे, जो क्वेश्चन का डाउट आता है वो सॉल्व वर्क कराते थे। ये काफ़ी हेल्पफुल होता था, बिकॉज पढ़ने में तो समझ में आता है, पर जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बैचेस वगैरह में जाती थी गुड़गांव में, वो फेस टू फेस होता था। बाकी थ्योरी का लेक्चर तो मैंने ऑनलाइन किया है, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स से, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर। तो मतलब आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे कोई जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो उसको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिलेगी? हाँ, ऑनलाइन इसलिए भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अगर आप समझिए 8 घंटे ऑफिस में, अब आप अगर 7 बजे घर जाएंगे, 7 बजे तो कोचिंग आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल, कोचिंग का टाइमिंग तो सुबह और शाम का होता है। तो अगर जिसको रात को पढ़ने का आदत है, जिसको बहुत जल्दी सुबह पढ़ने का आदत है और कोचिंग का टाइम मैच नहीं कर
पाएगा, तो वो ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे। प्लस ऑनलाइन में ये फ़ायदा हो जाता है कि इंसान अपने हिसाब से अपने स्पीड से पढ़ पाता है। अगर आज मैं समझे बिजी हो गई, अगर मेरा ऑफलाइन कोचिंग होता मेरा क्लास मिस हो जाता, ऑनलाइन में मैं कल आज का भी पढ़ लूँगी एंड कल का भी पढ़ पाऊँगी। टाइम सेफ होगा, आने जाने का जो टाइम बचेगा, बॉम्बे से शहर में आने जाने में आपको 2-2.5 घंटा लग ये जाता सबसे बड़ी बात है। ये बहुत सेविंग हो जाती है इस चीज़ में। अच्छा, ये 5 साल के पीरियड में कभी तो ऐसा समय आया होगा कि लगता होगा कि आपने कोई ऐसा तो नहीं कि हमने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जिससे मुझे काफ़ी टफ लाइफ जीनी पड़ी या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा? हाँ, ये मोमेंट भी बहुत आता था, बिकॉज़ ये ऐसा है कि सिर्फ हमारा नहीं, हमारी फैमिली का भी पीरियड होता था। अगर हम लोग शादी होती थी घर में, शादी मिस करना पड़ता था। मैं 5 साल से दिवाली नहीं मना पाई। हमारा नवंबर एग्ज़ाम स्टार्ट होता था 3 नवंबर से, जो हमारा नवंबर अटेम्प्ट होता था, एंड दिवाली हमेशा अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में ही पड़ती थी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 1 को दिवाली है एंड दूसरे तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, तो दिवाली सेलिब्रेट नहीं हो पाता था, बर्थडे वगैरह मिस हो जाते थे, फैमिली शादी वादी में नहीं, लोकल फंक्शंस तो बहुत कम हो पाते थे। बस कुछ टाइम ब्रेक लेने के लिए इंसान शाम को थोड़ा सा वॉक कर लेता था, बाकी चीज़ें मिस होती थी। प्लस जब आप दूसरे बच्चों को देखते थे कि वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे, रोज़ कॉलेज जा रहे हैं, जबकि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, इससे भी खुद को कभी कभी लगता था कि काश कुछ और चीज़ें करते। क्या ऐसा नहीं कि आज की जैसे यूथ जो खास करके सोशल साइड में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, तो आपको भी एक इंटरेस्ट होता हो कि मैं भी उसमें कुछ समय दूं? मैं भी आपका पढ़ाई करती के थी। समय ऐसा जब मिलता मेरा है समय? नहीं, पढ़ाई के टाइम तो ये टाइम नहीं मिल पाता था, बिकॉज़ तब जब ब्रेक लेना होता था तो कभी कभी यूट्यूब वीडियो वगैरह देख लेते थे। पर मैं ये जैसे घूमना हो गया, सोशल मीडिया यूज़ करना, सो हमारा एग्ज़ाम अगर मई में है तो जुलाई में रिजल्ट आता था। इस बार पहली बार हुआ है जो ICAR ने रिजल्ट जून में दे दिया है, वरना हमेशा जुलाई में रिजल्ट आता था। तो जो 2 महीने का पीरियड होता था, इसमें हम फुल एंजॉय कर लेती थी। मैं वेकेशन भी कर लेती थी, फैमिली ट्रिप्स भी हो जाता था, फ्रेंड्स से मिलना, हैंग आउट, जो मेरा साल में 4-5 महीने छूटा होता एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई के टाइम, वो मैं 2 महीने में पूरा करके मतलब सेटिस्फाई कर देती थी अपने आप को। जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर ऑलरेडी बहुत प्रतिष्ठित CA रहे हैं, तो क्या उनसे क्या गाइडलाइन मिला, उनसे कितना सपोर्ट मिला आपको? तो पापा को देखकर ही मैं CA की डिग्री में गई, बिकॉज पापा जिस लेवल का रिस्पेक्ट है पापा का, पापा जिस तरह के क्लाइंट्स का हेल्प करते हैं, पापा जैसे छोटे छोटे क्लाइंट्स से लेके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, अब किसी क्लाइंट को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो CA के पास ही आएगा कि बिल्कुल। हमें बताइए, गाइडेंस दीजिए, हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन से रियल एस्टेट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, अगर कंपनी है, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अगर आप सैलरीड है, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप किसी भी कंपनी में तो अपना पैसा लगाएंगे नहीं, आप उसी में लगाएंगे जिसका नाम हो, जिसके फाइनेंशियल्स प्रॉफिट वगैरह अच्छे हो। तो वो सब डिटरमाइन एक CA ही करता है। अगर CA ने उस कंपनी को ऑडिट ना किया हो तो आप उस कंपनी में ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे उसमें इन्वेस्ट करने तो के क्या लिए। आपको एजुकेशन टाइम में हेल्प मिली पापा की तरफ से? हाँ, 100% मिली। कितनी चीज़ होती थी जो मुझे समझ नहीं आती थी, बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जिसमें चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। बिल्कुल। हमारा हर साल नया फाइनेंस एक्ट आता है, हर फाइनेंस एक्ट के कारण हमारा जो सिलेबस है वो भी चेंज होता रहता है। अब आप समझिए, इस साल मैंने कुछ और पढ़ा, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो अपडेट रहने के लिए क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, मुझे किस चीज़ सब्जेक्ट में और ध्यान देना है, कैसे और पढ़ाई करना है, बिकॉज पापा के इतने सारे CAs ऑलरेडी बन चुके, इतने आर्टिकल्स आते हैं, तो पापा को 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो इनसे बेटर तो कोई और मेरे को गाइड कर ही नहीं पाया। आपने यहाँ तक अचीवमेंट किया, अब आगे क्या है, क्या आपकी प्लान है? अभी मेरा मास्टर्स का प्लान है, मैं अभी अब्रॉड जाऊंगी मास्टर्स करने। वहाँ जो मैं मास्टर्स कर रही हूँ वो मैं नॉर्मल मैनेजमेंट वाला मास्टर्स नहीं कर रही हूँ। मेरा मास्टर का फील्ड है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें मैं स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस करूँगी। मेरे जितने भी बैचमेंट होंगे सब लोग स्टार्टअप्स बना रहे होंगे, मैं भी उसका हिस्सा बनूंगी। स्टार्टअप हो गया, एंड फिर उसका अलग फील्ड है वेंचर कैपिटलिस्ट। मतलब जितने भी लोग स्टार्टअप्स वाले इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, जो स्टार्टिंग से रूट से जो प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, बिजनेस कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें मैं भी सीखूंगी, ताकि जब मैं इंडिया वापस आऊँ, पढ़ के इंडिया वापस ही आने वाली हूँ, तो जब मैं इंडिया वापस आऊँ तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स हो गए, जो कंपनी वगैरह हो गया, उनको मैं अपना योगदान दे पाऊँ। आने वाले पौधे जैसे जो बच्चे हैं या यंगर हैं, उनको क्या मोटिवेशन के लिए कहना चाहेंगी, कैसे वो अपनी तैयारी करें, चाहे वो CA के लिए हो चाहे किसी फील्ड के लिए हो, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना तो एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। अगर आप हफ्ते में 1 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और बोले 6 दिन अब मैं एंजॉय करूंगी, वैसा नहीं होगा। भले आप रोज़ 3-3 घंटे पढ़े, 2-2 घंटे पढ़े, पर जब तक आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे आपके ब्रेन को उसकी आदत नहीं पड़ेगी, तो वो चीज़ आपके दिमाग से छूटती जाएगी। और अगर आप एक दिन ज़्यादा पढ़ लिए, नेक्स्ट डे कम पढ़े, वापस आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी अगर आप वापस पढ़ने बैठ जाए तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क के साथ साथ, एंड हमेशा शेड्यूल बन के फॉलो करना
करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं डायरेक्ट टैक्स में पढ़ने का मन करे वो पढ़ दे रही, कल ऑडिट का मन है ऑडिट कर दी। नहीं, शेड्यूल बना होना चाहिए कि आज मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, वरना फिर आगे जाते जाते आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी छूट गई है, मैं सेम चीज़ को ही पढ़ती जा रही थी, मैं फालतू चीज़ों को पढ़ती जा रही थी बिकॉज वो मुझे ईजी लग रहे थे। जो मेन चीज़ है वो मेरी छूट गई है। तो हमेशा शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए किसी भी फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में हो, या आप मैथ्स ले रहे हो, कुछ भी आप चीज़ कर रहे हो, हमेशा शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए कि क्या आपके डेली टारगेट्स है। भले वो टारगेट अचीव हो ना हो वो अलग बात है, भले 70% अचीव हो, 75% अचीव हो, पर जब आप टिक करेंगे ना कि हाँ मेरा इतना अचीव हो गया है, तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ाई किया है। जैसा कि अभी हम लोग दृष्टि प्रधानी से हम लोग बात कर रहे थे, तो आज हम जिससे वो इनकी इम्प्रेशन है, माननीय जय प्रधानी जो शहर के प्रतिष्ठित सीए हैं और लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से अपनी एक पहचान बनाई है और वो यहाँ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अपनी बिटिया की उपलब्धि में वो कैसे देख रहे हैं। वो देखिए, उपलब्धि जो है तो मेहनत तो इसी की है, और हमने इसको स्टार्टिंग में इसके ऊपर छोड़ दिया था क्या करना है इसको। ये तो कहते हैं MBA करेंगे, मैं ठीक है MBA करो, तो कह रही थी ग्रेजुएशन करूँगी बॉम्बे में, ठीक है। तो हम लोग बॉम्बे भी गए थे, NMIMS इंस्टीट्यूट से एडमिशन हो गया था। तो वहाँ पे बस एडमिशन से ली नहीं, अचानक बोली नहीं मैं भी CA करूँगी। मैंने तो सोच रहा था अच्छा है ये हम चाह ही रहे, लेकिन मैं चाहता था इसका अपना डिसीजन हो। तो इसने डिसीजन लिया, हम खुश हो गए। हमको पता था बहुत इंटेलिजेंट लड़की है ये, देखिए हमसे भी इंटेलिजेंट है ये। गाइडेंस तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का में आता है, लेकिन मेहनत इसकी थी, और इसी मेहनत नहीं का नतीजा है कि वो CA बन गई इतनी जल्दी। तो मैं अब ये चाहूंगा कि जैसे कि तमाम और बच्चे जो समाज की है, अपने शहर के बच्चे जो अलग अलग फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? जैसे आपने अपनी बिटिया को मोटिवेट करने की कहा, अन्य बच्चों को कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अन्य बच्चे जो हैं उसमें एक चीज़ तो समझ लेना है इस सबको कि अब ज़माना जो है वो इस तरह की क्या है कि आप ट्रेडिशनल जो कोर्सेज होते हैं BA और BCom वगैरह, उन सब में वो मज़ा नहीं रह गया। तो इन सब डिग्रियों से कुछ हासिल होगा नहीं। अब आपको ऐसे कोर्स करने होंगे इनोवेशन वाले जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेके हों, जो AI से रिलेटेड हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। फ्यूचर जो जनरेशन है, फ्यूचर जो iCloud आ रहा है, तो फ्यूचर के हिसाब से इनको कोर्स लेना होगा, ताकि जब वो कोर्स कंप्लीट करें और काम में लगें तो आगे से वो पहले से प्रिपेयर्ड रहें। अब तक क्या होता रहा कि पहले क्या जो हो चुका है उसी को पढ़ाया जाता था, अब वो चीज़ चलेगी नहीं। तो हम तो पहले सरकार से कहेंगे भैया फिर से देख लो क्या पढ़ा रहे हो, वो चीज़ पढ़ाओ जो बच्चों का दिमाग लगे, एप्लीकेशन हो और फ्यूचर ओरिएंटेड हो। तो सरकार भी मेहनत करे और बच्चे भी देखें कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है, उस हिसाब से कोर्स को लें जो फ्यूचर के लिए फायदेमंद उनके लिए। तो ये थे माननीय जय प्रधानी जी और उनकी बिटिया दृष्टि प्रधानी जी, जिनसे हम लोग रूबरू हो रहे थे। मैं इंडिया लाइव से चंदन रूपानी।